नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारत राष्ट्रीय विद्यार्थी वक्फ कोटा बीदर दक्षिण समिति की ओर से बीदर में युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर निकाली गई विरोध रैली। आज मंगलवार को बीदर जिला गाणिका एसोसिएशन बीदर की ओर से गाणिका समाज को सेकेंडरी वर्ग से निकालने के प्रयास का किया गया विरोध। बेंगलुरु पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में कन्नड़ एक्टर चेतन अहिंसा को किया गिरफ्तार। फाइट क्लब ने बदला आंध्र प्रदेश का सदन, टीडीपी और वाईएसआरसी के विधायकों में हुई हाथापाई। ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ मोर्चा, कोलकाता में देगी 2 दिवसीय धरना। हरियाणा में दरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मी बुझाने में जुटे। अब समाचार विस्तार से। भारत राष्ट्रीय विद्यार्थी वक्फ कोटा बीदर दक्षिण समिति की ओर से बीदर में युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर एक विरोध रैली आयोजित की गई। उन्होंने बीदर के अंबेडकर सर्कल से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर संघ के नेताओं ने बात की और कहा कि जिले में कई छात्र अपनी डिग्री, डिप्लोमा, ITI और अन्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद नौकरी के बिना भटक रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, जिन्हें पहले यहाँ के उद्योगों में बसाना चाहिए। उन्होंने शिकायत की कि बिहार और तेलंगाना जैसे विदेशी राज्यों के युवाओं को यहाँ उद्योगों में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार न देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। संघ अध्यक्ष आदित्य दांडी की उपस्थिति में आयोजित भारत विरोध मार्च में उपाध्यक्ष इमरान खान, दत्तू पाटिल, सूरज चिद्री सालिन और दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇಮೇಲ್ ಕಂಡ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾವು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೀದರ್ದಿಂದ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ आज हम भारतीय नेशनल स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बीदर दक्षिण की तरफ से आज प्रोटेस्ट किए हैं। राज्यपाल के जिला अधिकारी के तरफ से राज्यपाल को मेमोरेंडम दिए हैं। हमारा मांग क्या है बोले तो, कोलार इंडस्ट्री एरिया में जो जितने भी इंडस्ट्री है, कोलार होंगे, हुमनाबाद में होंगे, पहले प्रेफरेंस हमारे बीदर के पब्लिक को देना और बीदर में जितने भी निरुद्योग स्टूडेंट है उनको देना बोल के राज्यपाल को लेटर दिए हैं। और वो क्या है, बीदर दक्षिण क्षेत्र में विविध जितने भी गांव हैं उनको बस का व्यवस्था करके देना बोल के मेमोरेंडम दिए हैं। और क्या है, ये बीदर में जो हमारे 2 मिनिस्टर है, जो पशु वैद्य के जो स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज के, उनका भी क्या है 1 महीने से धरने पर बैठे हैं उन्होंने। बीदर पशु मिनिस्टर जो प्रभु चौहान है, भगवंत खोबा है, उनको जाके लेटर भी दिए। अभी तक उनके बारे में एक प्रेस मीट भी नहीं, एक लेटर में करतू या नहीं करतू आंसर नहीं दिए हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, कहीं भी गए तो हमारा डबल इंजन सरकार। आज हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उनको बोलना चाहते हैं कि ये डबल इंजन में ना पेट्रोल है ना डीजल है, पूरा फेल सरकार है। आने वाले दिनों में इनको एक करेक्ट उनको ये दिखाएंगे बोल के, सबक सिखाएंगे बोल के आपके मुखांतर बोलना चाहता हूँ। इमरान खान, डिस्ट्रिक्ट NSA से वाइस प्रेसिडेंट। आज मंगलवार को बीदर जिला गाणगिर एसोसिएशन बीदर की ओर से इस एसोसिएशन के सदस्यों ने हिंदू जाति आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े की ओर से इस गाणिका समाज को सेकेंडरी वर्ग से निकलकर 3rd B में डालने की सरकार से सिफारिश यानी अनुशंसा कर रहा है और सरकार को रिपोर्ट दे रहा है। इसका विरोध किया गया। बीदर जिला गाणगिरा एसोसिएशन बीदर के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसी भी सिफारिश यानी अनुशंसा को स्वीकार न करते हुए इस समाज को गाणिका समाज सेकेंडरी में ही रखा जाए। बीदर जिला गाणिगरा एसोसिएशन बीदर के अधिकारी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।
ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ये पत्रिकागोष्ठी करने का उद्देश्य ये है कि आप सभी को मालूम है हिंदुಳಿದ वर्गಗಳ आयोग सिफारिश कर रहा है जयप्रकाश हेगड़े और ये गाणिका समाज अभी सरेदस 75 से 2A में है, लेकिन अब ये आयोग आयोगದ अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े अभी 2A से निकाल के ये गाणिका समाज को 2A से निकाल के 3B में डालने के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं. उसको अपोज करने के लिए क्यों बोले तो हमारा गाणिका समाज बहुत शैक्षणिक, आर्थिक, एजुकेशनली और फाइनेंशियली और सोशली सबसे पीछे है. इसलिए इसको ये 2A में कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करके, और अगर से नहीं माने हमारा रिक्वेस्ट को, वो वर्दी को मानकर उन्होंने 3B में डाले तो हम ये गाणिका समाज राज्याद्यंत स्टेट के थ्रूआउट स्टेट उग्र होराट करेंगे, प्रतिभटना करेंगे और आने वाले इलेक्शन के दिन में ये बीजेपी सरकार को अच्छा एक पाठ पढ़ाएंगे. ये सोचकर अभी ये चेतावनी देकर हमारा समाज गाणिका समाज हिंदुಳಿದ समाज है, इसलिए 2A में कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर मुख्यमंत्री को भेज रहे थ्रू DC के लिए. बसवराज चिखले. हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार सीएम फैज ने हुमनाबाद के बाहरी इलाके में जेडीएस पार्टी कार्यालय के पूजा कार्यक्रम में भाग लिया. इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उज्जवल भविष्य है. यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है. इस चुनाव में लाख वोट हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए पार्टी संगठन ने सुझाव दिया कि पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कड़ी मेहनत करे. इस चुनाव में हमारी पार्टी की जीत पक्की है. उन्होंने कहा, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सुभाष गंगा ने पार्टी कार्यालय के लिए जमीन दान कर ऐतिहासिक काम किया है. इस अवसर पर सुभाष गंगा ने कहा कि पार्टी में इसीलिए शामिल हुए क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी का बोल और व्यवहार पसंद नहीं आया. यह महसूस करते हुए कि पार्टी कार्यालय हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैंने कार्यालय बनाने के लिए 30-40 भूखंड जेडीएस पार्टी को दान कर दिए हैं और यह इमारत जल्द बनाने का अनुरोध किया. इस अवसर पर तालुका हुमनाबाद और तालुका चिड़गुप्पा के सभी पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे. चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट. ಮತ್ತೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರ ಅದಾವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಾವಂತೂ 5, 10, 20, 25 ವರ್ಷ ಅದ ನಂತರ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತೂ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಒಂದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದಿರೋದು ಪಕ್ಷ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ದೇನ್ ವನವಾಸ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅಂಕೋಷ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋಣ, ಜನರ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟೋಣ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂರಿ ಅವ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು. बेंगलुरु में शेषाद्रिपुरम पुलिस ने कन्नड़ एक्टर चेतन अहिंसा को गिरफ्तार कर लिया है. चेतन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. चेतन अहिंसा की गिरफ्तारी उनकी ट्विटर और फेसबुक पोस्ट के आधार पर की गई है. चेतन के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपमानित करने का इरादा और
505 दो वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान के तहत मामला दर्ज किया गया। चेतन अहिंसा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, हिंदुत्व को झूठों के आधार पर गढ़ा गया है। सावरकर, भारतीय राष्ट्र तब शुरू हुआ जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे। झूठ। 1992 बाबरी मस्जिद भगवान राम का जन्म स्थान है। झूठ। 2023 उरीगौड़ा नंजेगौड़ा टीपू के कातिल हैं। झूठ। हिंदुत्व को सिर्फ सच से हराया जा सकता है, समानता ही सच्चाई है। चेतन के खिलाफ प्रो हिंदू संगठनों ने केस दर्ज कराया। शेषाद्रीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बीआरएस नेता के कविता आज शराब नीति घोटाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुई हैं। ईडी के कविता से जिस मोबाइल के बारे में उनसे जानना चाहती थी, आज वो उसे लेकर ईडी दफ्तर पहुंची हैं। आरोप है कि शराब नीति घोटाले के दौरान कविता ने 10 मोबाइल फोन को बदला था, जिसके बारे में लगातार ईडी जानने का प्रयास कर रही थी। हालांकि कविता ने ईडी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया कि किस तरह से एजेंसी ने चार्जशीट में फोन को तोड़ने या गायब करने के आरोप लगाए हैं, वो गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी ने कभी भी उनसे फोन के बारे में या नोटिस देकर जानकारी नहीं मांगी। मार्च में पहली बार ईडी का नोटिस आया था, जिसके बाद वो जांच में शामिल हुई और मांगे जाने पर इस्तेमाल किए गए फोन व ईडी के सामने लेकर आई। इससे पहले कल यानी 20 मार्च को भी एजेंसी ने के कविता से करीब 10.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। केपी न्यूज 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आंध्र प्रदेश विधानसभा में सोमवार को राजनीतिक दलों में गर्मागर्मी इस कदर बढ़ गई कि बात हाथापाई पर आ पहुंची। ये वाकया तब हुआ जब राजनीतिक दल सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित करने वाले जियो नंबर 1 पर तर्क दे रहे थे। इस दौरान वाईएसआरसी के एक विधायक को तेलुगु देशम पार्टी और सत्ताधारी दल के बीच हाथापाई में चोट लग गई। दरअसल विरोध के दौरान टीडी विधायकों ने स्पीकर के पोडियम को घेरा और उसके ऊपर चढ़ गए। कागज के फटे टुकड़े फेंके और तख्तियां उठाई गयी। वाईएसआरसी के विधायक स्पीकर तमिनेनी सीतारामन के बचाव में कूद पड़े और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। वाईएसआरसी के विधायक टीजेआर सुधाकर बाबू इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए। घटना के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए टीडी के 11 विधायकों को निलंबित कर दिया। वहीं टीडी सदस्यों ने विधान परिषद में धरना दिया और जियो नंबर 1 के खिलाफ वॉकआउट किया। दरअसल टीडी सदस्यों ने जियो नंबर 1 को खत्म करने की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव दिया था। स्पीकर सीतारमन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, टीडी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जल संसाधन मंत्री अंबाती रामबाबू समेत वाईएसआरसी के विधायकों ने टीडी सदस्यों की नारेबाजी पर आपत्ति जताई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ अपने मोर्चे को रफ्तार दे दी है। मंगलवार 21 मार्च को टीएमसी सांसदों ने जहां अडानी मामले पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया। सीएम ममता 29 मार्च को कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरने पर बैठेंगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार का पश्चिम बंगाल के साथ व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। सीएम ममता कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर ही 29 और 30 मार्च को केंद्र की बीजेपी नीत नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी। ममता ने दावा किया कि केंद्र ने मनरेगा परियोजना, आवास और सड़क विभागों की अन्य पहलुओं के लिए धन जारी नहीं किया है। ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने दमदम हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र से कुछ भी नहीं मिला है। इसने हमें हमारा बकाया पैसा नहीं दिया है। इस साल के केंद्रीय बजट में भी हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं था। ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा उनसे
माफी की मांग कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नियमों का हवाला देकर सदन में बोलने की इजाजत मांगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर लोकसभा में बीते 7 दिनों से गतिरोध जारी है। हरियाणा के पानीपत की देशराज कॉलोनी में स्थित कृष्णा वुलटेक्स फैक्ट्री में आज सुबह 8 बजे के करीब भयंकर आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। धीरे धीरे आग कम होने की बजाय भयंकर रूप ले रही है। आग लगने की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग की लपटों को देखते हुए आसपास के एरिया को खाली करवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह देशराज कॉलोनी में कृष्णा वुलटेक्स की बिल्डिंग से अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री इसकी जड़ में आ गई। फैक्ट्री में दरी बनाने का काम होता है। गनीमत ये रही कि आग लगने के समय कोई भी मजदूर मौके पर नहीं था। सुबह फैक्ट्री में मजदूरों का आना शुरू ही हुआ था कि उससे पहले आग लग गई। दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक के निधन के 1.5 हफ्ते बाद एक्टर और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए प्रेयर मीट रखी गई। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स और एक्टर्स, करीबी दोस्त और सहयोगी अनुपम खेर भी उनके परिवार के साथ सोमवार को बैठक में चीजों को संभालने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दिवंगत एक्टर की मौत के तरीके पर अटकलें नहीं लगाने को कहा। वही उनसे अपने दिल की बातें कही। पेपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अनुपम खेर मीडिया से कहते दिखे, मैं सतीश की एक तस्वीर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें वह मुस्कुरा नहीं रहा है। मुझे वह नहीं मिला। मुझे उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण एग्जिट देना चाहिए और ये अटकलें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसने एक गरिमापूर्ण जीवन जिया है। उसे एक गरिमापूर्ण एग्जिट की जरूरत है। इन सभी अफवाहों को खत्म करना चाहिए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। KP News 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और नेता किरण खेर कोविड-19 पॉजिटिव हो गई हैं। किरण ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। किरण ने लिखा, मैं कोविड से संक्रमित हो गई हूँ, तो जो भी मेरे संपर्क में आया है कृपया अपना टेस्ट करवा लें। किरण खेर को साल 2021 में एक तरह का ब्लड कैंसर भी हुआ था और वे रिकवरी के बाद अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जज की भूमिका पर लौटी थीं। किरण का इस समय कोरोना से पीड़ित होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हम सभी को कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जानिए कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर किस तरह के लक्षण दिखते हैं, कैसे सावधानी बरती जाती है और इलाज के लिए क्या करें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे चिंपांजी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपकी भी आंखें भर आएंगी। दरअसल ये नन्हा चिंपांजी अपनी माँ से अलग हो गया है। ऐसे में जो महिला उसे बचाती है वो उसी में वह माँ को खोज लेता है। वीडियो में एक नन्हा सा चिंपांजी नजर आता है जो एक लकड़ी के बक्से में बंद है। एक महिला बक्से को खोलती है और बेबी चिंपांजी बाहर आता है। बाहर आते ही ये चिंपांजी झट से महिला को गले लगा लेता है और उससे एकदम चिपक जाता है जैसे वह अपनी माँ से मिला हो। महिला भी इस बेबी चिंपांजी को गले लगाकर सहलाती है और प्यार से दुलाती है। दरअसल ये बेबी चिंपांजी अपनी माँ से अलग हो गया है। माँ से अलग होने के बाद जिस महिला ने उसे बचाया उसी में वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इस वीडियो को देख के ये तो साफ है कि जानवरों के अंदर भी गहरी भावनाएं होती हैं और वह कृतज्ञता भी महसूस करना जानते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारत राष्ट्रीय विद्यार्थी वक्फ कोटा बीदर दक्षिण समिति की ओर से बीदर में युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर निकाली गई विरोध रैली।
आज मंगलवार को बीदर जिला गाणिकरा एसोसिएशन बीदर की ओर से गाणिका समाज को सेकेंडरी वर्ग से निकालने के प्रयास का किया गया विरोध। बेंगलुरु पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में कन्नड़ एक्टर चेतन अहिंसा को किया गिरफ्तार। फाइट क्लब ने बदला आंध्र प्रदेश का सदन, टीडीपी और वाईएसआरसी के विधायकों में हुई हाथापाई। ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ मोर्चा, कोलकाता में देगी 2 दिवसीय धरना। हरियाणा में दरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मी बुझाने में जुटे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।